गीजा के पिरामिड सिर्फ राजा और रानी के लिए नहीं बनाया था। इसके पीछे कोई और कारण था जो कि 4000 साल बाद इस पिरामिड के पीछे का रहस्य सबके सामने आया, जब इंजीनियर कैलमेट एक लार्ज स्केल मॉडल पिरामिड का बनाया था। और इस मॉडल में दिखाया गया कि गीजा का पिरामिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक उसी तरह जैसा कि महान विज्ञानी निकोला टेस्ला पूरी दुनिया को बिना तार के बिजली देने के लिए वारेन क्लिफ टावर बनाया था। जब क्रिस्टोफर डान ने द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट नाम के एक बुक पब्लिश किया, उसके बाद ही पूरी दुनिया का विज्ञानी गीजा के पिरामिड के बारे में जानने में, उसके पीछे का रहस्य सुलझाने में लग गया। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पिरामिड के बारे में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पिरामिड निर्माण के पीछे का असल कारण क्या था? आखिर क्यों इजिप्शियन 100 से ज़्यादा पिरामिड को निर्माण किया था? इस क्वेश्चन का आंसर पिरामिड के अंदर ही है। इसके लिए हमको पीछे जाना होगा। सन 1889 इस टाइम पर पिरामिड के अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए एक दरवाजे का खोज मिला। दरवाजा बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी सारे रिसर्चर्स और विज्ञानी पिरामिड के अंदर गया था, जो कि उस टाइम पर लोग जानता था कि पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जब पिरामिड के अंदर जाने के लिए रास्ता मिला और पिरामिड के अंदर जाके देखा तो रिसर्चर्स और विज्ञानी की होश उड़ गए, क्योंकि पिरामिड के अंदर ऐसे रहस्यमय चीज देखने को मिला जो कि इनसे पहले रिसर्चर्स ने कभी नहीं देखा था। पिरामिड के अंदर कई तरह के पत्थर मिले जो कि हमारे पूरे धरती पर कहीं पर नहीं है। पिरामिड के अंदर कई तरह के चैम्बर मिले, उसमें से एक राजा की चैम्बर और एक रानी की चैम्बर। दोस्तों, उस टाइम पर गीजा के पिरामिड के अंदर 3 तरह के चैम्बर मिला और एक सीक्रेट चैम्बर। बाहर से जब पिरामिड को एक्सरे करा गया तो पता चला कि सीक्रेट चैम्बर पिरामिड के ऐसे जगह पर है कि पिरामिड को ना तोड़ के उस चैम्बर में जाना नामुमकिन है। तब वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि भले ही हम इंसान पिरामिड के सीक्रेट चैम्बर पर जा नहीं सकते, लेकिन रोबोटिक टाइप के एक मशीन को उस चैम्बर पे भेज सकते हैं और देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना था कि उस सीक्रेट चैम्बर में ही पिरामिड के पूरे रहस्य सुलझा सकता है। दोस्तों, उसके बाद लगभग 5 साल की मेहनत के बाद एक पूरी तरह से रोबोटिक मशीन को निर्माण किया गया और सीक्रेट चैम्बर पर रोबोटिक मशीन को डाल दिया। लेकिन दूसरे चैम्बर की तरह उस सीक्रेट चैम्बर पर ही कुछ नहीं मिला। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स को पता चल गया था कि पिरामिड एक कब्रिस्तान है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस टाइम पर जब इजिप्ट के लोग मर जाता था तो उसके ऊपर पिरामिड का निर्माण कर देता था, और इसीलिए गीजा के अंदर लगभग 100 तरह से ज़्यादा छोटे बड़े पिरामिड है। इजिप्ट के लोग मानते थे कि मरे हुए बॉडी को जितने दिन मम्मी के रूप में अच्छे से स्टोर करके रखा जाएगा, उतने दिन मरे हुए इंसान स्वर्ग में रहेगा। और इसीलिए गीजा के लोग मरे हुए लोगों को पट्टी बांध के मम्मी के रूप में कब्र दे देते थे और उसके ऊपर पिरामिड बना देते थे। और जो जितना ख्यातिवान अमीर था उसका पिरामिड उतना ही बड़ा था, और हर कोई चाहते थे कि हमारा पिरामिड सबसे बड़ा हो। और इसीलिए ही गीजा का राजा और रानी का पिरामिड सबसे बड़ा है। या तो गीजा का पिरामिड एक कब्रिस्तान है, लेकिन मीडिया और वैज्ञानिकों ने ऐसे कई तरह के थ्योरी दिए हैं कि जिसका कोई लॉजिकली कोई प्रूफ नहीं है। कई वैज्ञानिकों का और लोगों का कहना है पिरामिड और एलियन के साथ कुछ कनेक्शन है, संबंध है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बाद में ये डिसाइड हुआ कि पिरामिड असल में एक राजा और रानी का कब्रिस्तान है। और पिरामिड के ये सब बातें सामने आने के बाद पिरामिड का गेट पूरी तरह से बंद कर दिया और इजिप्ट की सरकार रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों के लिए पिरामिड का रिसर्च करना बंद कर दिया। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में भी इस तरह के पिरामिड को निर्माण करना बहुत ही चैलेंजेस काम हो सकता है, लेकिन आज से 4000 साल पहले इस तरह के पिरामिड को निर्माण करना और इतने बड़े बड़े पिरामिड सटीक से निर्माण करना बहुत ही चैलेंजिंग काम हो सकता है। लेकिन फिर भी उस टाइम पर भी इस तरह के टेक्नोलॉजी मौजूद था कि इतने बड़े बड़े पिरामिड को निर्माण करने में सफल हुआ।